क्या आप जानते हैं साल में एक दिन ऐसा आता है जब स्वयं भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। वो दिन है हरि प्रबोधनी एकादशी। लोग इसे देव उठनी एकादशी भी कहते हैं और 2025 में यह पवित्र तिथि पड़ेगी 1 नवंबर शनिवार को। व्रत खोलने का समय 2 नवंबर 2025 को होगा। पर सवाल यह है, क्या सच में भगवान सो जाते हैं? और जब वो जागते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में क्या बदलता है? आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चतुर्मास कहलाता है। 4 महीने तक भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में रहते हैं और इस दौरान कोई विवाह या शुभ कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि माना जाता है कि सृष्टिकर्ता विश्राम में हो तो संसार को भी शांत रहना चाहिए। और जब यह 4 महीने पूरे होते हैं तभी आता है हरि प्रबोधनी एकादशी का शुभ दिन, जब देवता और ऋषि मिलकर भगवान को जगाते हैं। पुराणों में भी वर्णित है, जब भगवान विष्णु योग निद्रा में गए तो धरती पर धर्म की शक्ति कमजोर हो गई। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, धर्म सो गया है, प्रभु को जगाइए। तब सब देवता क्षीर सागर पहुंचे। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप किया, दीप जलाया और तभी भगवान विष्णु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। ब्रह्मांड में प्रकाश फैल गया। वो क्षण था हरि प्रबोधनी एकादशी का जागरण। धर्म पुनः स्थापित हुआ और सभी देवता खुशी से झूम उठे। और बहुत समय पहले एक राजा था, मान्यधाता। उसके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। ऋषियों ने बताया, राजन, भगवान विष्णु योग निद्रा में है। यदि आप हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। राजा ने उपवास रखा, दीप जलाए, कीर्तन किया और जब एकादशी की रात आई, वर्षा हुई, फसलें लहराई, राज्य में समृद्धि लौटी और तभी से ये दिन शुभ माना गया। और इसी दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। अब बात करें पूजा की विधि का, तो इस दिन प्रातः स्नान करें, पीले वस्त्र पहने, भगवान विष्णु और तुलसी का पूजन करें। तुलसी पत्र, पीले फूल और दूध का भोग अर्पित करें। रात्रि में दीपदान करें, एक दीप तुलसी के पास, एक मंदिर में और एक घर के द्वार पर, और मंत्र जपे, ओम नमो भागवते वासुदेवाय। अगले दिन द्वादशी तिथि को पारण करें और दान पुण्य अवश्य करें। हरि प्रबोधनी एकादशी सिर्फ भगवान को जगाना नहीं, बल्कि हमारे भीतर सोई हुई चेतना को भी जगाना है। 4 महीने का चतुर्मास केवल विष्णु का विश्राम का नहीं, बल्कि आत्म संयम का अभ्यास है। जब हम दीप जलाते हैं तो वो केवल बाहर का अंधकार नहीं मिटाता, बल्कि हमारे भीतर की अज्ञानता को भी दूर करता है। जैसे कहा जाता है, हरि सोए तो धर्म सोए, हरि जागे तो धर्म जागे। आपको जान के खुशी होगी कि इस दिन दिवाली दोबारा मनाई जाती है, यानी देव दीपावली। वाराणसी में इस दिन देव दीपावली मनाई जाती है। कहा जाता है, देवता गंगा किनारे दीप जलाकर हरि के जागरण का उत्सव मनाते हैं। हजारों दीपों से काशी जगमगा जाती है, मानो स्वयं स्वर्ग उतर आया हो। और हरि प्रबोधनी एकादशी हमें ये सिखाती है, अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, सत्य और धर्म एक दिन अवश्य जागते हैं। इसलिए एकादशी पर केवल भगवान को मत जगाइए, अपने भीतर के हरि को भी जगाइए, अपने मन के अंधकार को मिटाइए। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।